उदयपुर में विशेष करके मोटरसाइकिल ड्राइविंग के काफ़ी करते हैं लोग। गांवों से शहर की तरफ उदयपुर में आते हैं और वापस गांवों में जाते हैं, और शहर में भी अंदर मूवमेंट होती है, तो इनका बड़े वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त ज़्यादा होते हैं। इसमें मूलतः लापरवाही के कुछ प्रमुख कारण हैं। इसमें जो प्रमुख कारण है वो है हेलमेट का नहीं पहनना। हाईवे पे हाईवे एक्सीडेंट ज़्यादा आते हैं, सिटी के अंदर के एक्सीडेंट इतने नहीं आते हैं। ये एक्सीडेंट जयपुर के कंपैरिजन में पॉपुलेशन के हिसाब से उदयपुर में ज़्यादा है, क्योंकि जयपुर में कंपल्सरीली हेलमेट पहनना आवश्यक है। आप जयपुर में दोपहिया वाहन पे कहीं पे भी निकलेंगे, आगे और पीछे सवारी को पहनना कंपल्सरी है। तो वहाँ एक प्रशासन का भय आम जनता में व्याप्त है, तो वो अपने उस भय के कारण पहनती है। उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पे हेड इंजरी एज़ कम्पेयर टू उदयपुर कम है, जबकि पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जो शहर के अंदर दुर्घटनाएं होती है उसमें मैक्सिमम दुर्घटनाएं मोबाइल फ़ोन पे वार्ता करने वाले, विशेष करके लड़के लड़कियां, जो युवा वर्ग के लोग हैं, ये मोबाइल, एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ से अपना दोपहिया वाहन चलाते हैं। तो इस चीज़ को जो भी नागरिक जहां देखे उसमें से प्रयास करके चौराहे पे इनको रोक करके इनको शिक्षित करें कि भाई आप मोबाइल का से बात करते समय वाहन नहीं चलावें। ये वाहन दुर्घटनाग्रस्त खुद के लिए तो घातक है ही है, पर सामने वाला जो 4 पहिया वाला वाहन वाला है वो निर्देश होते हुए भी इनसे डायरेक्ट टक्कर खाता है, तो वो भी तकलीफ़ में आता है। तो इस चीज़ के लिए जनता को पुलिस का सहयोग करना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस का, और इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को और मीडिया को भी एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। सर, ये जो आपने जो चैन खोल रही है हॉस्पिटल्स की, इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है और इसका क्या उद्देश्य पूरा हो रहा है? हमारे शुरुआत में उदयपुर में हमारा हॉस्पिटल स्थित था। मेवाड़ क्या नाम से? मेवाड़ ऑर्थोपेडिक्स था, अब ये मेवाड़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल हो गए हैं। इसका हमने सबसे पहले मेवाड़ के भीलवाड़ा, चित्तौड़ में ओपन किया। उसके बाद हम मेवाड़ से दूर हट करके सिरोही में किया। सिरोही के बाद हम पाली में शीघ्र खोलने जा रहे हैं। पाली के साथ ये खुलेगा अजमेर में। अजमेर के बाद में कोटा और इधर जोधपुर, इसके बाद जयपुर में प्लान करेंगे। गुजरात में हमने मोड़ासा में खोला, पालनपुर में खोलने वाले हैं। हमारा थीम है कि, और मध्य प्रदेश में ऑलरेडी हमारी शाखा नीमच, मंदसौर, उज्जैन में है, रतलाम में शीघ्र आने वाले हैं हम। तो हमारा मेन थीम ये है कि लोकली अवेलेबल दक्ष ऑर्थोपेडिक सर्जन हो और वो अपने फील्ड में अच्छा जानकार होना चाहिए और उसकी कार्य के प्रति अपनी समर्पण होना चाहिए। तो इसका चयन बड़ा स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से होता है, और हमारे ये सभी आपस में कोऑर्डिनेटेड वर्क कर रही है, और हमें ऑनलाइन के ज़रिए इनके एक्सरे, इनकी ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन के दौरान ये सब चीज़ें हमें मिलती है, और हम उसके निर्णय में सभी भागीदार होते हैं। तो इसके लिए ये वासन आई केयर जैसे है, नारायण हृदयालय है, उसी तरह से ऑर्थोपेडिक में इतनी बड़ी चेन सेंट्रल इंडिया में पहली बार ये गठित हुई है, और आने वाले 4-5 सालों में ये देश की एक प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक और मल्टी स्पेशलिटी चेन होगी। सर, अब तक कितने ऑपरेशन हो चुके हैं आपके इस पूरे मिला के कुल? हमारे यहाँ पे देखो, जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करें तो 500 से अधिक जॉइंट रिप्लेसमेंट उदयपुर शहर में हो चुके हैं,
औसतन दुर्घटनाग्रस्त जो आ रहे हैं उसमें हेड इंजरी, स्पाइन, फेशियल इंजरी, लॉन्ग बोन्स, इन सब के 10 से 15 औसतन ऑपरेशन 4 ऑपरेशन टेबल पे होते हैं। प्लीज़ मेरा पूछने का मतलब सर पूरे चैन के अंदर अब तक कितने उसकी गिनती देखनी पड़ेगी। मोटा टोटल अभी तक उसकी गिनती तो देखनी साल भर पड़ेगी। तो हो गया आपको इस चैन को शुरू किए हुए? हाँ, 4 साल भर हो गया है और हर सेंटर पे काम हो ही रहा है। छोटे सेंटर पे 2 से 5 ऑपरेशन होते हैं, बड़ा सेंटर है ये तो इस पे 15 ऑपरेशन तक होते हैं प्रतिदिन। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जब ये चेन का शुरुआत की थी तभी हमने ये प्रण लिया था कि रोगी के साथ कोई परिजन न हो, क्योंकि दुर्घटना के समय परिजन साथ नहीं होते हैं। उन्हें पुलिस द्वारा लाया जाता है, उन्हें गण्यमान्य नागरिक लाते हैं, राहगीर लाते हैं और कोई नहीं होता है। तो रोगी की जान बचाने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हमारे पास उपलब्ध संसाधन है हम सब लगा देते हैं। उस समय हम उसके किसी घर वालों की प्रतीक्षा नहीं करते हैं और रोगी के परिजन के आने के बाद वो उसकी देखभाल करते हैं। तब तक की जिम्मेवारी हम खुद उठाने की चेष्टा रखते हैं। साइड एक्सीडेंट के इस तरह से पुलिस द्वारा लाए गए करीब 15 से अधिक रोगी का हमने इस तरह सहायता पहुंचाई है। 15 से अधिक सहायता पहुंचा चुके हैं अब तक। तो कितने दिन तक आपके पास रहते हैं? वो दूसरे तीसरे दिन तक आते हैं। कोई गुजरात में कोई रहने वाला है। अच्छा, जो आउट ऑफ राजस्थान भी है, कोई पंजाब का है, कहीं का भी है। तो नहीं है तो हम लोग उसका ऑपरेशन भी कर चुके होते हैं। अच्छा, तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसको क्या उसके बाद फ़ोन या किसी से भी दूरभाष से संपर्क होता है तो एश्योर हो जाता है। पर वो नहीं आए तो उसकी एब्सेंस में उसकी जीवन रक्षक जितने भी चीज़ें हैं उसको हम तत्परता से देते हैं।